हैं उड़ीसा से। उनके पास टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर है 416 के भाव पे और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर है 189 पे। ये दोनों में क्या करना चाहिए? आज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जिसको हम टाटा मोटर्स कहते हैं, उसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहले टीएमपीवी की बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पर रिसेंटली हमें एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज के सेशंस में भी लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि इसको अभी अपना एक गैप फिल करना है 17 नवंबर का। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये गैप फिल करेगा। तो जो हर्डल है नियर टर्म लेवल पे वो दिखाई दे रहा है 385 395 के आसपास। और 395 के आसपास 200 डीएमए लेवल्स भी हैं। तो अगर इनको थोड़ा सा इनके पास समय है, अगर इसको होल्ड करते हैं तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉप लॉस उस दौरान रहेगा 350 का, जहां पे इसके 20 डीएमए लेवल्स हैं। और आने वाले समय में अगर 395 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो फिर हमें 420 से लेकर 435 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ओके। वहीं पर अगर मैं इनके दूसरे स्टॉक की बात करूं तो मुझे मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा डेटा, मेरे पास सफिशिएंट कम। डेटा नहीं है जहां पे मैं जी। इनको जी। अगर कुछ होल्ड रखने या सिलेक्शन रहने की सलाह दूं मैं। जी। आरती जैन का सवाल है, वो पूछती है बीएचईएल के बारे में। उनके पास बीएचईएल के शेयर है जिन्होंने 300 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। इस लेवल का वो बहुत दिन से इंतजार कर रही है, कह रही है कि मैं 2 महीने और रुक सकती हूँ इस स्टॉक में, तो क्या करूँ? देखिए, 2 महीने रुकेंगी तो इनके लेवल्स आ सकते हैं। हालांकि मेरे को लगता है इन्होंने उसी के आसपास ही बाय करके रखा था जब स्टॉक ने एक अपसाइड का स्विंग दिया था जी। 300 305 के आसपास। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 8 जनवरी से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुआ था। बट अभी जिस हिसाब से इसने अपने लोअर लेवल्स को डिफेंड किया है, 200 डीएमए लेवल को डिफेंड किया है, तो एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो एक ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम तो नहीं आएगा, बट एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव हमें धीरे धीरे 290 से लेकर 300 तक देखने को मिलेगा आने वाले समय में। हालांकि इसके लिए इसको अपने जो जहां पे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है 20 और 100 डीएमए का, उसको डिफेंड करना होगा। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है, जो की सपोर्ट है इसका, वो 250 का आ रहा है। तो जब तक ये 250 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें ये बने रह सकते हैं। और जब ये स्टॉक फिर से 300 305 के आसपास पहुंचेगा तो फिर एक बार फिर से रिविजिट करें। तो जो भी यहाँ पर जो भी एनालिस्ट होंगे, जो भी उस हिसाब से जो भी इनको सजेशन देना रहेगा वो वहां पे इनको मिल पाएगा। तो अभी फिलहाल को 250 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए अगला सवाल जो है विवेक भाई पटेल का है। वो पूछते हैं उनके पास एरेडा के शेयर है, IREDA 800 शेयर है और 142 के स्तर पे खरीदे हैं। लॉन्ग टर्म का निवेश है इनका, क्या करना चाहिए? देखिए, एडिया का जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन साइड की तरफ दिखाई दे रहा है। इवन वीकली के चार्ट्स पर भी मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जब तक स्टॉक 150 के ऊपर सस्टेन नहीं रहता है तब तक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और अगर इसने अपना इमीडिएट स्विंग लो 124 का तोड़ा तो फिर फर्दर डाउनवर्ड मूव हमें देखने को मिलेगा। उस दौरान ये स्टॉक 108 105 तक भी फिसल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर इनके पास कोई एक पॉजिटिव फंडामेंटल क्यूज नहीं है तो फिर अगर इससे एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक में यही उम्मीद थी कि बजट सेशंस में जो हमारी एफएम में कुछ उसके लिए एक्सपोजर देंगी, बट उस हिसाब से कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो जिसके बाद से यहाँ पर हमें कई सारे रेलवे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो अब जो नेक्स्ट ट्रिगर है वो मुझे नहीं लगता है कि जितनी जल्दी आएगा। तो फिर अगर ऐसे एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। अगला सवाल जो है वो है साईनाथ जी का। वो पूछते हैं डैम कैपिटल के बारे में, DAM कैपिटल। बाय प्राइस इज 280 रुपीज। एवरेज कहाँ पर करें? एक मंथ का टारगेट क्या हो सकता है? और उनके पास नॉर्दर्न आर्क कैपिटल भी है। बाइंग प्राइस 295 रुपीज। दोनों ही स्टॉक्स में एवरेज करना चाहते हैं। आपसे पूछते हैं कहाँ पे एवरेज करें? देखिए, डैम कैपिटल में तो जो ट्रेंड है वो काफी वीक लग रहा है डेली के चार्ट्स पर और वीकली के चार्ट्स पर। लंबे समय से ये स्टॉक अपने करेक्शन मोड में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
शॉर्ट टर्म बेसिस पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है 167 का। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो इसके मूविंग एवरेजेस हैं वो डाउनवर्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई फ्रेश बाइंग ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब तक स्टॉक 195 के नीचे रहता है तब तक यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर मेरे को देखने को मिल रहा है। और अगर 167 के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ पे फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल? तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर लग रहा है, बट एक ट्रिगर है 280 का, अभी फिलहाल ये 260 के आसपास चल रहा है। अगर 280 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बड़ा रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो मोमेंटम है मुझे लगता है कि 300 तक देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर इनको 239 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है दिलीप व्यास का। उन्होंने सब कुछ नंबर्स भी जो है वो हिंदी में लिखे हैं, पर आजकल तो एआई है तो मैंने नंबर्स को ट्रांसलेट कर लिया है उनको न्यूमेरिक में। बीईएल के शेयर है, उन्होंने 72 रुपए के स्तर पे खरीदे हैं, 72 रुपीज, और उनके पास 150 शेयर है। अच्छा खासे मुनाफे पे बैठे हैं। पूछते हैं मुनाफा बुक करके निकल जाऊं या फिर यहाँ से और अपसाइड है। 72 रुपीज के शेयर खरीदे हैं, आज वो 432 का है। ये काफी बड़ा पेशेंस रखा है। जनरली जब भी हमें प्रॉफिट निकलता है तो हम उस शेयर को एग्जिट कर लेते हैं, बट जिस हिसाब से पेशेंस रखा है इन्होंने, तो अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर अभी ऐसी कोई अगर कैपिटल की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर ये कंटिन्यू होल्ड रख सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ पर शेयर्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट जैसा कि इन्होंने बताया इनका लंबा नजरिया है, तो मुझे लगता है इनको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक्स में अभी 4 दिनों पहले ही यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू देखने को मिला था 425 के ऊपर, और फिर स्टॉक ने एक नया ऊंचाई दिखाया था 461 के आसपास, और वहीं से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है इनको होल्ड रखना चाहिए। हाँ, ये मैं ये बोलूंगा कि हाँ, स्टॉप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 380 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। और एक बार फिर से स्टॉक अगर 460 464 के ऊपर निकलता है तो वहां से फिर हमें 500 से लेकर 525 तक की भी लेवल्स बीएल में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ओके, आरती जी का सवाल है, और सवाल ये है कि उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज में सिप करना शुरू कर दिया है, यानी कि सिस्टमैटिकली वो स्टॉक्स खरीद रही हैं अदानी एंटरप्राइजेज के। फिर वो पूछ रही हैं कि मैं स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखूं। मैम, अगर आप सिप कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिप में फ़ायदा ही तब है जब स्टॉक नीचे जाएगा तो आप खरीदते रहेंगे, तो आप जब मार्केट बाउंस बैक करेगी तो एक अच्छा सा रिटर्न आपको जनरेट होगा। फिर भी मैं सर से पूछ लेती हूँ, लक्ष्मीकांत जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर ये सिप कर रहे हैं तो इनको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। जब भी मेजर ड्रॉ डाउन अराउंड 2 to 3% का आता है तभी अपना कैपिटल जो निवेश है उसमें बढ़ा सकते हैं, और ये कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस एक अच्छी कंपनी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इनका लंबा नजरिया होगा तो फिर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट सिप के लिए कोई स्टॉप लॉसेस नहीं दिए जाते हैं। जी, अमोल पारेख का सवाल है, पूछते हैं इन स्विफ्ट लैब्स। मुझे याद है जब मैंने मार्केट्स पहले ट्रैक करने शुरू किए थे तो ये स्टॉक बड़ा सुर्खियों में रहा करता था, लेकिन अब फार्मा स्पेस ही थोड़ा डल हो गया है। तो इन स्विफ्ट लैब्स सेल और होल्ड, वो आपसे पूछ रहे हैं। जी, होल्ड ही करना चाहिए। मैं शायद इसका प्राइजेस 121 के आसपास चल रहा है। स्विफ्ट लेबोरेटरीज, आप स्विफ्ट लेबोरेटरीज की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी हाँ, इनको डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए इस स्टॉक में। अभी रिसेंटली इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाला है, तो और ये जो मोमेंटम आया है पॉजिटिव कैंडल के साथ आया है, तो मुझे लगता है कि अब इसको 125 जो इसका जुलाई सॉरी पिछले साल का जुलाई मंथ था, वहां पर एक स्विंग हाई है 125 का, 124 125 का, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव हमें यहाँ पर 145 से 150 तक देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि इनको ट्रेल करना चाहिए 104 का। ओके,
अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल जो है वो है अंकुर मोदी की तरफ से। वो पूछते हैं, हेलो मैम, आई हैव BEL। BEL के बारे में हम बात कर चुके हैं, 273 के आसपास उनका बाइंग लेवल है, तो आप प्लीज़ इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। CDSL भी है इनके पास, 1073 की लेवल्स पे है। I can average more from investing. For investing, can BEL go in 4 digits in 2 to 3 years? Okay. वो कहते हैं कि हम एवरेज कर सकते हैं क्योंकि वो लंबी अवधि के निवेशक है। एक तो पहले CDSL के बारे में बताइएगा, फिर वो बोलते हैं कि क्या BEL अगले 2 से 3 सालों में 4 डिजिट में होगा, यानी कि 1000 रुपए के ऊपर चला जाएगा। कोई नहीं कह सकता। जी। तो CDSL में लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो वीक है इसके लिए काफी अहम होगा, क्योंकि अगर ये अपने जो करंट लेवल से उनको होल्ड कर पाता है तो यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन होगा जो कि रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ से एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। जो मुझे लगता है कि अगर इसने 1250 के लेवल के ऊपर की ट्रेडिंग कंटिन्यूसली करता है तो यहाँ से फिर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 1450 से लेकर 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अगर इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया देखेंगे तो CDSL में भी इनको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं पर BLP में जो आपने बोला कि हाँ ये तो अभी से मुनासिब नहीं होगा कहना है कि वो 4 डिजिट में जाएगा कि 5 डिजिट में जाएगा, बट स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग है डेली और वीकली के चार्ट्स पे। तो लोअर लेवल्स पे भी आता है तो उसमें बाइंग करते रहना चाहिए, एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। फर्दर जो टारगेट जो शॉर्ट टर्म बेसिस पर है उनके बारे में बात की गई है, और इतने बड़े टारगेट के लिए तो मुझे लगता है कि किसी अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट से अगर वो राय मांगेंगे तो वही बेहतर बता सकता है कि आने वाले समय में ये 4 डिजिट हो सकता है या 5 डिजिट हो सकता है। जी चलिए, सेजिल राउत का सवाल है। वो पूछती हैं गेल इंडिया के बारे में। गेल का प्राइस, उनका बाइंग प्राइस है 180 रुपीज पर शेयर। लॉन्ग टर्म व्यू रखती हैं, कहती हैं कि एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए इनको एवरेज करना है तो किया जा सकता है, बट मुझे लगता है कि फर्दर डाउनसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 158 का है, अगर वहां के उसके नीचे की क्लोजिंग होती है तो ये स्टॉक 150 तक फिसल सकता है। और 150 151 के आसपास 200 वीक मूविंग एवरेजेस है, तो एक बार फिर से रिविजिट करना पड़ेगा उस दौरान। अगर वहां पर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली वहां पर फिर हम सलाह दे पाएंगे कि इनको एवरेजिंग करनी चाहिए। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है